चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जैसे ही कोई रियल अपडेट मुझे मिलता है वैसे ही मैं आपको अपडेट करूंगा। तो ये अपडेट है नेगेटिव मार्किंग इन केवीएस एंड इंटरव्यू वेटेज। ये अपडेट है नेगेटिव मार्किंग इन केवीएस एंड इंटरव्यू वेटेज इन केवीएस। जैसे कि आप लोगों को पता, वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव मार्किंग को। जैसे कि आप लोगों को अभी तक पता है नेगेटिव मार्किंग केवीएस में नहीं थी, लेकिन मैंने आपको आज से 3-4 महीने पहले ही वीडियो जो बनाई थी उसमें कहा था कि हर समय जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपके आने वाला एग्जाम प्रीवियस एग्जाम से टफ होगा और केवीएस में भी नेगेटिव मार्किंग को कंसीडर करा जाएगा। तो अब ये श्योरिटी से बाहर आ चुका है कि केवीएस में नेगेटिव मार्किंग होगी। केवीएस में नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 1/4 हो। क्यों? क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। 1/4 हो, पहली बार इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, 1/3 नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यस, केवीएस में नेगेटिव मार्किंग होगी और वो होगी 1/4। इससे बहुत सारे और नए चीजें सामने आ सकती है, जैसे कि कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग होगी तो अब सिलेक्शन पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले तुक्के से भी 1-2 क्वेश्चन आपके सही हो सकते थे, अब रिस्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा और वही बात बार बार कहूंगा, क्या कि आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेहनत बेस्ट होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होने पर भी और नेगेटिव मार्किंग ना होने पर भी, या नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो या नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो। अगर आपकी प्रिपरेशन दी बेस्ट है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, एक बार फिर कहता हूं कि नेगेटिव मार्किंग केवीएस के आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली होगा। अब सभी लिखेंगे कि एग्जाम कब होगा। सर, जिस चीज का आपको इंतजार है उतना ही बेसब्री से मेरे को भी इंतजार है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि एस्पायरेंट्स को मौका मिले, ठीक है ना। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है इंटरव्यू वेटेज की। जैसे कि आप लोगों को पता है इंटरव्यू वेटेज पहले कम था, 1585 था, ठीक है ना। अब ये बात चल रही है इंटरव्यू वेटेज को बढ़ाया जाएगा। वो 25-75 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। इस पे अभी कोई क्लियरली आपको ऑथेंटिक न्यूज नहीं दे सकता। कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो वेटेज कितना होगा। हाँ, ये तय हो चुका है कि इंटरव्यू वेटेज बढ़ेगा, लेकिन मैं पर्सनली मैं चाहता हूं, मेरा अपना व्यू है। देखो, सबके अपने व्यू हैं, कोई किसी के व्यू से सहमत हो सकता है, नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना है कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, या फिर इंटरव्यू वेटेज ना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जहां पे कभी कभी अनफेयर हो जाता है। अनफेयर होने का मतलब बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। वो मैं डिफाइन नहीं कर सकता इस प्लेटफॉर्म में ओपनली, ठीक है। तो 2 चीजें बताने आया था, मैं बता देता हूं दोबारा। नेगेटिव मार्किंग केवीएस के आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली होगी। इससे आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है। अच्छी मतलब अब आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे जो आपको श्योर पता हो, तुक्का नहीं मारा जा सकता। दूसरी बात, इंटरव्यू वेटेज बढ़ाया जा रहा है। कितना परसेंटेज होगा, वो 25-75 होगा या 30-70 होगा, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, डेफिनेटली इंटरव्यू वेटेज बढ़ाया जा रहा है। इस वाले के लिए, नेगेटिव वाले के लिए 100% श्योर हूं, ये व्यूज 100% श्योर है। ये वाली न्यूज के लिए मैं 90% श्योर हूं, ठीक है ना। क्योंकि इस बात को अभी बहुत आर्ग्यूमेंटल वे में देखा जा रहा है कि बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, क्योंकि इंटरव्यू हर पोस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठा है उसी के लिए इंटरव्यू होना चाहिए, बाकी किसी के लिए नहीं होना चाहिए। बाकी आपके अलग राय हो सकते हैं, सबके अलग राय हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में मैंने अपडेट दिया और ये अपडेट डेफिनेटली होगा आने वाले जो भी रिक्रूटमेंट होगा उसमें। और एक छोटी सी बात कहूंगा, ये अपडेट से लिखते तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि देखो, आप और मैं या कोई भी चाह रहा है कि रिक्रूटमेंट आए, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनके बाद ही रिक्रूटमेंट आना जरूर पॉसिबल है, ठीक है ना। वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होगा तो किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, ऐसे दुनिया भर के तमाम है, ठीक है ना। तो और एक और चीज बता देता हूं, सभी केवीएस ने टीजीटी और पीजीटी टीचर से डेट ऑफ रिटायरमेंट मांगा है, ठीक है ना। ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट मांगा है। ये इसलिए मांगा जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, कि वो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट आता है, ऐसा नहीं है कि हर साल रिक्रूटमेंट आता जाता है। वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है कि कितने साल बाद टीचर्स रिटायर होने वाले हैं और वो किस गैप में उसे रिक्रूट करें नए टीचर्स को, कि वो गैप मेंटेन रहे। इस चीज को देखा जाता है। हर केवीएस ने टीजीटी पीजीटी टीचर्स का डेट ऑफ रिटायरमेंट मांगा है। बाकी से मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद।